वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द लगून बाय जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड की ये शॉर्ट स्टोरी है, आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। जोसेफ कॉनरेड के मोस्टली जो वर्क्स हैं वो पोस्ट कलोनियल इरा को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कलोनियलिज्म के इरा को डिस्कस करते हैं। मीन्स के किस तरह से वाइट्स ने ऑक्युपाई किया था अफ्रीका को, और अफ्रीका में किस तरह से इन्होंने रेसिज्म को प्रमोट किया, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे वो निकाल लिए उस कंट्री से, और उस कंट्री में जितनी भी गोल्ड की चीज़ें थी लाइक आइवरी, वहाँ का सबसे प्रीकियस डायमंड था, उसको भी जो है वो वाइट्स ने वहाँ से ले लिया था ताकि जो है वो खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकें। और जिस कंट्री का वो फाइनेंस था उसको जो है वो उन्होंने पुअर बना दिया था, या फिर उनको जो है ये वल्गर कहते थे, बारबेरियस, अनएजुकेटेड, अनएथिकल, और उनके अंदर कोई हैबिट्स नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। इस तरह के जो टाइटल्स थे वो वाइट्स जो हैं वो ब्लैक्स को देते थे। जोसेफ कॉनरेड ने जो है वो मोस्टली अपने वर्क्स में अफ्रीका को डिस्कस किया है, रेसिज्म को किस तरह से अफ्रीका में प्रमोट किया गया उसको डिस्कस किया है, किस तरह से वाइट्स जो हैं वो खुद को सुपीरियर एंड ब्लैक्स को जो है वो इन्फीरियर जो है वो प्रूव करवाते थे, या फिर खुद को जो है वो अपनी एजुकेशन की बेस पर, अपने कलर की बेस पे जो है, या फिर अपने स्टेटस के बेस पे जो कहते थे कि हम जो है वो हाईली सिविलाइज्ड नेशंस हैं और जो ब्लैक्स हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं। और हमारा क्या ड्यूटी है कि वाइट्स की कहते थे कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अनसिविलाइज्ड नेशंस को, हम अनसिविलाइज्ड जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको सिविलाइज करें, जैसे कि वो एशिया में आते हैं, सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, अफ्रीका में आते हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने कॉलोनियल पीरियड किया वहाँ पे यही मोटिव लेके गए थे कि हम लोग ब्लैक वुमेंस को बचाने के लिए आए हैं, ब्लैक्स पीपल्स को जो है वो सिविलाइज्ड करने के लिए आए हैं। तो जोसेफ कैनरड ने जो है मोस्टली इनके इन्हीं थीम्स को जो है ना वो यूज़ किया है अपने वर्क्स में। और द लगून, अगर इसकी बात करें जो टाइटल इसको दिया गया है, इसका लिटरल मीनिंग अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसको झील कहा जाता है उर्दू में। इसको हम लेक भी कह सकते हैं, इसको बेस भी कहा जाता है, जो कि बिग ओशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द लगून हमारी इस शॉर्ट स्टोरी में वो प्लेस है जहाँ पर किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो फ्रीज हो जाती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहती है। ये हमें स्टोरी के एंड पे भी पता चलेगा किस तरह से हमारे कैरेक्टर्स की लाइफ जो है वो फ्रीज हो गई थी। अपनी स्टोरी जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको जोसेफ कॉनरेड ने जो है वो 1896 में कंपोज किया था। द कॉर्नहिल मैगजीन में इसको जनवरी 1897 में पब्लिश करवाया गया था। और ये इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है इसको कलेक्ट किया गया था, इनकी कलेक्शन थी टेल्स ऑफ अनरेस्ट, जो कि 1898 में पब्लिश हुई थी। अपने राइटर को डिस्कस करें तो इनकी बर्थ हुई थी 3 दिसंबर 1857 में, और इनकी डेथ हुई थी 3 अगस्त 1924 में। पॉलिश ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे। और इनको जो है वो इंग्लिश राइटर में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो ग्रेटेस्ट राइटर कंसीडर किया जाता है। इनको जो है वो अपनी ट्वेंटीज़ तक इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती थी, लेकिन देन जो है वो इन्होंने बहुत खुद पे वर्क किया और इंग्लिश प्रोज स्टाइलिस्ट लेके आए, जिसको नॉन इंग्लिश सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी इस तरह से ओपन होती है कि एक वाइट पैसेंजर है जो कि मलेशियन स्टीयरमैन के साथ जो है ना वो रिवर से होता हुआ कैनोआ में जा रहा है। एक्चुअली में स्टीयरमैन उसको कहते हैं जो कि शिप को चलाता है पैडलिंग के थ्रू, और कैनो जिसकी ऐसी शिप जिसकी जो साइड्स हैं वो कॉर्नर्स वाली होती हैं। तो ये मलेशियन स्टीयरमैन के साथ जब ये वाइट पैसेंजर जो है वो जाता है, अब जो सन है ना वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि इवनिंग का टाइम आ रहा है। वाइट मैन सजेस्ट करता है कि वो जो नाइट है वो अरसात क्लियरिंग में जो है ना वो गुजारेगा। अब अरसात क्लियरिंग क्या है? ये एक्चुअली में अरसात एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है जो कि रहता है इस फॉरेस्ट के आसपास। इसी वजह से इसको जो है वो अरसात क्लियरिंग कहा जाता है। अब स्टीयरमैन जो है वो अग्री कर देता है कि मैं जो है वो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन स्टीयरमैन और उसके जितने भी सारे उसके साथ साथी थे, फ्रेंड्स थे, वो यहाँ पे रहने से निगेट कर देते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि अरसात का जो हाउस है वो हॉन्टेड है। नरेटर हमारी स्टोरी का कमेंट करता है यहाँ पे इस प्लेस की सेटिंग के ऊपर कि कितनी इसमें स्टिलनेस है, कामनेस है, यहाँ पे कितना पीस है, यहाँ पे जो पाम्स के ट्रीज हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं,
इवन कि कैनवा या फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं सिर्फ वो हमें यहाँ पे मूव करते हुए नज़र आएंगे, अदरवाइज़ हमें हर चीज़ जो है ना वो इस प्लेस की, इस फॉरेस्ट की वो ऐसे लगेगी जैसे फ्रीज हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। उसके बाद स्टिल मैन्स जो होता है वो अपनी शिप को चलाता है रिवर के अगेंस्ट, और डार्क और एक फॉलिएज कवर्ड क्रीक में चला जाता है, मीन्स कि वहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको जो है वो ड्रॉप कर देता है। इस प्लेस को जो है वो लागून कहा जाता है, जिसको जो है मैंने आपको बताया लेक कहा जाता है या फिर झील कहा जाता है इन लिटरल मीनिंग, या फिर इसको बे भी कहा जाता है। मैन को जो स्टीयर्स मैन है वो यहाँ पे ड्रॉप कर देता है और खुद जो है ये वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं अपने कुलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अब जब वाइट मैन डोर पे पहुँचता है और नो करता है तो अरसाद जो है वो अंदर से डोर को ओपन करता है और वो वाइट मैन को कहता है टुआन, टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट। उसको जो है बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ना टुआन जो है ना वो एड्रेस करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेडिसिन को लेकर आए हो। वाइट मैन रिप्लाई करता है कि नो। वाइट मैन जो है वो क्यूरियस होता है कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि मेडिसिन लेके आनी है और किसके लिए मेडिसिन लेके आनी। देखता है कि वहाँ पे एक बैम्बू काउच है और उसके ऊपर एक वुमन है जो कि लग रही है कि वो इल है। अरसाद जो है वो एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में ये जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इलनेस है और कैटाटोनिया जो है ना वो इसको है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो नहीं कर सकती है, ना ये कुछ बोल सकती है ना ये कुछ सुन सकती है। उसके बाद दोनों मैन जो है वो घर से बाहर वापस आ जाते हैं और इनके अंदर कुछ ना कुछ रीजनल सिमिलरिटीज़ होती हैं और अरसाद जो है वो अपनी वाइफ डेमलन के बारे में ना इस वाइट मैन को बताता है कि इसको ना एक मिस्टीरियस इलनेस है जिसकी वजह से इसकी जो है ना वो डेथ हो जाएगी। अरसाद जो है वो अपनी स्टोरी को बताना स्टार्ट करता है कि किस तरह से इन्होंने डेमलियन को जो है वो किडनैप किया था। अरसाद और इसके ब्रदर ने दोनों ने मिलकर राजा के हाउस से, क्योंकि डेमलियन जो है वो राजा की वाइफ की सर्वेंट थी और वहाँ पे जो है ये अपनी लव स्टोरी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने किडनैप किया था। और जब वहाँ से ये भागते हैं तो ये बोट में भागते हैं। राजा के आदमी जो हैं वो इन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं, अरसाद, इसके ब्रदर और डेमलिन का। अरसाद का जो ब्रदर है वो किसी ना किसी तरह से उन आदमियों को दूसरी तरफ ले जाता है, बट उसका जो है ना वो मर्डर कर देते हैं राजा के आदमी। अरसाद जो है वो पीछे एक बार भी नहीं देखता है और डेमलिन के साथ यहाँ पे लगून में पहुंच जाता है। अरसाद जो है वो वाइट मैन से पूछता है क्या इसकी वाइफ की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो वाइट मैन जो कहता है अगर उसकी फेट में ये हुआ कि उसकी डेथ होनी है तो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर स्टोरी का एंड आता है तो वहाँ पे जो है ना सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज होता है तो इसकी वाइफ डेमलिन की जो है वो डेथ हो जाती है। डेमलिन की डेथ के साथ ही अरसाद जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चला जाता है कि इसने पहले अपने भाई को खो दिया है, अब जो है वो इसने अपनी वाइफ को भी खो दिया है। अब जो है वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था, फ्रीज हो चुका था, मेंटली जो है वो अपसेट था अरसाद। और अब यहाँ पे वो प्लान करता है कि वो अपने होम विलेज अगेन वापस और अपने भाई की डेथ को जो है वो अवेंज करेगा। यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म होती है। आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको स्टोरी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।